कन्नौज शहर के इत्र कारोबारियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहाँ मिले भारी कैश के बाद अब सपा एमएलसी इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी जैन निवासी चिपट्टी और अयूब मियां के आवास और कारखानों में आईटी की टीमों ने छापा मारा है। इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन अखिलेश यादव के करीबी हैं और हाल में उन्होंने समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के कानपुर, कन्नौज, दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के 35 ठिकानों पर आयकर ने जाँच जारी है। सपा एमएलसी पुष्पराज जैन की हाथरस के कस्बा सायन में इत्र की फैक्ट्री पर शुक्रवार को कई टीमों ने छापेमारी की। ये टीमें कई गाड़ियों में यहां आई और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। ये फैक्ट्री पिछले कई साल से बंद है। पुष्पराज जैन सपा के एमएलसी हैं। दोपहर तक उनकी फैक्ट्री में छापेमार कार्रवाई की जा रही थी। बंद पड़ी इस फैक्ट्री को कई टीमें खंगाल रही थी। स्थानीय अधिकारियों को इस कार्रवाई से दूर रखा गया। आईटी की टीम ने मालिक मियां के बेटे फौजान मलिक के घर व कारखानों पर भी छापा डाला है। लखनऊ में 2 गाड़ियों से मोहम्मद याकूब मलिक के भाई मोहसिन के घर पर इनकम टैक्स की टीमें पहुंची। स्थानीय पुलिस के साथ इनकम टैक्स के 4 अधिकारी भी शामिल। जिन इत्र कारोबारी मलिक मियां के यहाँ छापा पड़ा है वो कन्नौज के सबसे बड़े इत्र कारोबारी हैं। परफ्यूम की हिना और शमामा वैरायटी इन्हीं की सबसे मशहूर है, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए किलो से भी ज्यादा तक जाती है। फर्म का अधिकतर काम इत्र के एक्सपर्ट का है। गल्फ में बड़ा एक्सपोर्ट है। एस मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब नाम की फर्म से ही इनकी पहचान है। कन्नौज के इत्र कारोबारी के घर आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। पीयूष जैन के बाद पुष्पराज जैन के यहाँ आयकर विभाग ने छापा मारा है। इस छापेमारी पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैं पहले ही कह रहा था कि पीयूष जैन के यहाँ छापा गलती से पड़ गया। आज उन्होंने इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के यहाँ छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। बीजेपी विकास की बात तो करती नहीं और कन्नौज में जो भी विकास कार्य हुए हैं वे भी उनके कारण अधूरे हैं। यहाँ के व्यापारियों ने देश और दुनिया में नाम कमाया है, लेकिन अब इस छवि को धूमिल किया जा रहा है। अखिलेश ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले बीजेपी के लोग सौहार्द की सुगंध को कैसे पसंद करेंगे। ये समाजवादी इत्र बनाने वाले पुष्पराज जैन को ढूंढने गए थे और उन्होंने अपनी ही साथी पीयूष जैन को ढूंढ निकाला। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ कोई विकास का काम तो किया नहीं, ना कोई अस्पताल बनवाया, ना कोई स्कूल बनवाए। मुझे पहले ही सूचना मिली थी कि समाजवादी लोगों पर छापे पड़ेंगे। कन्नौज का इतिहास हमेशा से सुगंध का रहा है, लेकिन भाजपा यहाँ नफरत की दुर्गंध फैला रही है। किसानों पर भी निशाना साधा जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने कन्नौज के सभी विकास कार्यों को रोक दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले ये सौहार्द की सुगंध को कैसे पसंद करेंगे। कभी सोचिए आप, जो नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो नफरत की दुर्गंध फैलाते हो, वो सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद कर सकते हैं। इसलिए जानबूझ करके समाजवादी पार्टी को तो एक जगह जहां समाजवादी पार्टी को तो करना ही चाहते हैं ये बदनाम, लेकिन दुख इस बात का है कि लखनऊ से लेकर के दिल्ली वाले तक इस कन्नौज, जिसका इतिहास, जिसकी सुगंध, जिसका इत्र, जिसकी पहचान दुनिया में है, उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। पुष्पराज जैन के यहाँ आईटी की छापेमारी पर गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव को घेरा है। अमित शाह ने कहा कि समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल रही है। बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है और पिछली समाजवादी सरकार को भ्रष्टाचारी करार दे रही है। मुझे बताइए, एक सपा बसपा बुआ बबुआ यूपी को आगे ले जा सकते हैं क्या? जो से वो ले जा सकते हैं क्या? उनके राज में तो ठेले भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। इस समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल रही है। आज जब रेडें चल रही है, उनके पेट में उबाल हो रहा है, उबाल हो रहा है। मित्रों, आपको तकलीफ है? ये काले धन वालों के यहाँ रेड पड़े, इसमें आपको तकलीफ है? जरा जोर से बोलिए, तकलीफ है? गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को सुबह रामनगरी के राम कथा पार्क हेलीपैड पर उतरकर सीधे हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन पूजन के बाद श्री राम जन्मभूमि पहुंचकर रामलला का दर्शन पूजन और आरती की।
उन्होंने श्री राम मंदिर निर्माण का कार्य देखा और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट महासचिव चंपत राय और निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्र ने उन्हें विस्तार से राम मंदिर निर्माण की प्रगति के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सीधे उनका काफिला श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मिलने उनके आश्रम श्री मणिराम दास की छावनी पहुंचा। उन्होंने नृत्य गोपाल दास का हालचाल पूछा और आशीर्वाद लिया। रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 833 करोड़ की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी ने जनसभा को भी संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि रायबरेली की जिस धरती पर मां गंगा की पूजा होती है, ऋषि मुनियों ने अपने तप और साधना से इस धरती को पवित्र किया। वहीं दूसरी तरफ यहाँ का जन समर्थन लेकर कांग्रेस जब सत्ता में आती थी तो ये कहते थे कि राम और कृष्ण हुए ही नहीं। लखनऊ में विधानसभा के बाहर युवाओं का प्रदर्शन, सहायक लेखाकार अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन। नौकरी मांग रहे युवा, सहायक लेखाकार भर्ती पूरी करने की मांग। 2016 से अधर में लटकी है भर्ती, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद भी नौकरी नहीं मिली। हरिद्वार में विवादास्पद धर्म संसद कराने वाले स्वामी यति नरसिंहानंद महाराज ने हरिद्वार में संतों की बैठक में कालीचरण की गिरफ्तारी पर विरोध जताया और गांधी जी के बारे में विवादित टिप्पणी की और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के घर के आगे धरना देने की बात कही। हम लोग जो कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी हुई है अन्यायपूर्ण तरीके से, उसकी पूर्ण भर्त्सना करते हैं। कांग्रेस की सरकार जो रायपुर में है, बहुत ही निर्लज्जता पूर्वक काम किया है उन्होंने। और हम कहना चाहते हैं, हमने तय किया था कि गांधी के बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन आज मजबूरी है कहना कि गांधी नाम के कारण आज कालीचरण महाराज को जिन्होंने गिरफ्तार किया है, माँ और महादेव उनका समूल विनाश करेंगे।